एक डाकू की तौबा और अल्लाह की रहमत। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। ईमान की राह के प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसा वाकया लेकर आए हैं जो पत्थर दिल इंसान को भी रुला देगा। ये वाकया हमें सिखाता है कि अल्लाह की रहमत कितनी बड़ी है और एक इंसान चाहे कितना भी गुनहगार क्यों ना हो, अगर वह सच्चे दिल से तौबा कर ले तो उसका रुतबा वलियों जैसा हो सकता है। आज की यह वीडियो बहुत खास है, इसलिए इसे आखिर तक जरूर देखें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो ऐसी ही ईमान अफरोज वीडियो के लिए ईमान की राह को अभी सब्सक्राइब करें। चलिए रूहानियत के इस सफर की शुरुआत करते हैं। आज से सदियों पहले की बात है। बगदाद के मशहूर वली हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैहि एक मर्तबा अपने कुछ मुरीदों के साथ एक सफर पर रवाना हुए। यह सफर एक रेगिस्तानी रास्ते से होकर गुजर रहा था। उन दिनों रास्तों में डाकुओं का बहुत खौफ हुआ करता था। जैसे ही यह काफिला एक घने और सुनसान इलाके में पहुंचा, अचानक घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। धूल का गुबार उठा और देखते ही देखते डाकुओं के एक बड़े गिरोह ने काफिले को चारों तरफ से घेर लिया। इन डाकुओं का सरदार एक बहुत ही जालिम और खतरनाक इंसान था। उसका नाम सुनते ही लोग थर थर कांपने लगते थे। डाकुओं ने काफिले का सारा सामान लूट लिया। हजरत जुनैद बगदादी खामोशी से एक तरफ खड़े यह सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर न कोई खौफ था और न ही कोई परेशानी। जब सारा सामान लूट लिया गया तो सरदार की नजर हजरत जुनैद बगदादी पर पड़ी। सरदार ने गरज कर पूछा, ऐ बुजुर्ग, सब लोग डर के मारे कांप रहे हैं, लेकिन तेरे चेहरे पर यह सुकून कैसा? क्या तुझे अपनी जान का डर नहीं? हजरत जुनैद बगदादी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, डर तो उसे होता है जिसके पास खोने के लिए कुछ हो। मेरे पास जो कुछ था वह तो मेरे अल्लाह की अमानत थी। तुमने लूट लिया तो उसकी मर्जी। सरदार यह सुनकर हैरान रह गया। उसी वक्त दोपहर का वक्त हुआ और डाकुओं के लिए खाना लगाया गया। सरदार एक तरफ बैठकर खाना खाने लगा। हजरत ने गौर किया कि सरदार सिर्फ रूखी रोटी खा रहा है, जबकि उसके पास लूट का बेहतरीन खाना मौजूद था। हजरत उसके पास गए और पूछा, ऐ सरदार, तूने इतना सब कुछ लूटा है, फिर यह सादी रोटी क्यों खा रहा है? सरदार ने जवाब दिया, बुजुर्ग, आज मेरा नफली रोजा है। हजरत जुनैद बगदादी यह सुनकर दंग रह गए। उन्होंने कहा, सुभान अल्लाह, तू लोगों को लूटता है, उनका खून बहाता है, जुल्म करता है और फिर रोजा भी रखता है। यह कैसा विरोधाभास है? डाकू सरदार ने एक ऐसी बात कही जो इस वाकये का सबसे गहरा हिस्सा है। उसने कहा, हजरत, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गुनाह किए हैं, सारे दरवाजे बंद कर लिए हैं, लेकिन मैंने अल्लाह के साथ सुलह का एक छोटा सा दरवाजा खुला रखा है। मुझे उम्मीद है कि शायद मेरा यह रोजा कभी मेरे काम आ जाए और मेरा मालिक मुझे माफ कर दे। हजरत जुनैद बगदादी खामोश हो गए। कुछ साल बीत गए। एक मर्तबा हजरत खाना ए काबा का तवाफ कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक शख्स गिलाफ ए काबा थामे जारो कुतार रो रहा है और कह रहा है, या अल्लाह, मैं गुनहगार हूं, लेकिन तू तो रहमान है। हजरत ने गौर से देखा तो वह वही डाकू सरदार था। उसकी आंखों में नदामत के आंसू थे और चेहरा नूर से चमक रहा था। हजरत ने उसके करीब जाकर कहा, क्या तुम वही सरदार नहीं हो? उसने रोते हुए कहा, हजरत, अल्लाह के साथ उस सुलह के छोटे से दरवाजे ने आज मेरे लिए उसकी रहमत के सारे दरवाजे खोल दिए हैं। मैंने तौबा कर ली है और अब मैं सिर्फ उसी का होकर रह गया हूं। सुभान अल्लाह। दोस्तों, इस वाकये से हमें यह सबक मिलता है कि कभी भी किसी गुनहगार को हिकारत की नजर से न देखें। पता नहीं कब अल्लाह उसे तौबा की तौफीक दे दे। और कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, क्योंकि वह बहुत गफूर और रहीम है। मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आज का यह वाकया आपके दिल की गहराइयों तक पहुंचा होगा। अगर अल्लाह ने एक डाकू की तौबा कबूल कर ली तो वह हमारी दुआएं क्यों नहीं सुनेगा? बस शर्त है कि हम सच्चे दिल से उसकी तरफ लौट आएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में या अल्लाह हमें नेक बना जरूर लिखें। ऐसी ही और वीडियो के लिए ईमान की राह चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।